नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आतंकवादियों की ओर से किए गए कायराना पहलगाम हमले में 27 लोगों की मौत के खिलाफ देश भर के हिंदू समुदाय में काफी गुस्सा और आक्रोश है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस हमले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और लोगों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पुतला जलाया। इसी क्रम में हरियाणा के रोहतक में हिंदू संगठनों की ओर से विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोहतक शहर के मानसरोवर पार्क में एकत्र हुए और हमले को कायरतापूर्ण कृत्य बताते हुए अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ, आतंकवाद के समर्थकों का नाश करो आदि नारे लगाए जा रहे थे। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या सोचते हैं वो किस जाति का है, वो कौन है? इन चीजों को छोड़ करके जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हम हिंदू हो जाएंगे, तो आज वो मुस्लिम है, वो ईसाई हैं, वो एक होकर लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक नहीं है। हमें बांटना पड़ा, हमें 36 बिरादरियों में बांट दिया गया, हमें अलग अलग कर दिया गया। ये जाट है, ब्राह्मण है, ये दलित है, लेकिन जो हमारा समाज था, हम एक थे, हिंदू थे, लेकिन हमें बिखारने के लिए काम किया गया। अंग्रेजों के टाइम से, मुगलों के टाइम से ये चीजें चलती आ रही है। पुरातन काल से हिंदुओं ने ही अत्याचार झेला है। उससे अत्याचार सहिष्णु कौन हुआ? अत्याचार किसने झेला? किसको दर्द पहुंचा? किसकी जाने गई? वो हिंदू ही है। आप इतिहास उठा के देख लेना, जब भी पुरातन काल से जो चीजें चली आई हैं, उनमें हिंदू पे ही अत्याचार हुए, हिंदू ने ही सब कुछ सहा है। और हिंदू को ही संसद जैसी चीजों में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन संसद जैसी जगह पर भी हिंदू को ही हिंसक बताया जाता है। तो मैं बड़ा ही वो कहता हूँ, दुर्भाग्य है ये हमारा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू देश कहा जाता है और अखंड भारत की हम बात करते हैं, लेकिन हम एक नहीं है। हम एक नहीं है, इसीलिए हमें तोड़ा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हम एक साथी के, हम किसी दूसरे की जाति ना देखकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे, तो कोई हम पर हाथ नहीं उठा सकता, कोई किसी का गला नहीं काट सकता। सिर्फ एक नाम पूछा गया, उस नाम एक, अब ये देखिए, आपका नाम आपकी मौत का कारण बन रहा है। इससे बड़ा हिंदुस्तान में रहते हो दुर्भाग्य क्या होगा, जिसमें हमें हिंदूवादी सरकार भी कहा जाता है, हिंदूवादी सरकारें चल रही हैं। तो आप लोगों को जागना होगा। जब तक हिंदू नहीं जागेगा ना, कोई सरकार भी आपका तभी साथ दे सकती है जब आप लोग खुद जागरूक होंगे, जब आप लोग खुद अपने कार्यों के लिए खड़े होंगे, अपने धर्म के लिए खड़े होंगे। वहाँ भी किसी की जाति नहीं पूछी गई थी, किसी को जाट, ब्राह्मण, दलित समाज को कोई नहीं पूछा गया, सिर्फ नाम पूछा गया, आप हिंदू हो, गोली मार दी गई। एक की बीवी को तो ये बोला कि मुझे भी मार दो, उसने कहा कि नहीं, जाके मोदी से को बता देना कि हिंदू था। तो ये समय आ गया है। अगर आप अब भी नहीं जागे तो इसके बाद कब जागोगे? फिर भागना पड़ेगा, जैसे हम बंगाल से भाग रहे हैं, केरला से भाग रहे हैं, कश्मीर से भाग रहे हैं। जगह ही नहीं है। हिंदुस्तान, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदुस्तान के अलावा आपका कोई देश नहीं है। यहाँ तो लोग कोई दूसरे भी रह रहे हैं, आपका कोई देश नहीं है। उनके 57 देश है, ईसाइयों के 43 देश है, लेकिन आपका कौन सा है? आपका हिंदुस्तान है। उसको अखंड भारत बनाना है हमें, हम वो भी कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जाग नहीं रहे। किसी को काम की जरूरत पड़ती है कि कोई हिंदू हमारा गौ रक्षा के लिए, कोई साथी किसी जरूरत के लिए बुलाता है, हम जाते नहीं है। हम घर से निकलना नहीं चाहते हैं। जब तक आप अपने घर के काम छोड़कर, परिवार के काम छोड़कर जब तक समाज के लिए नहीं निकलोगे ना, तो आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। सबसे पहला है जागना, जागना और जागना। बस अगर हम जागे नहीं तो फिर हम भागेंगे, जैसे हम अलग अलग राज्यों से भाग रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर भी हम मार्च निकल रहा है, रोहतक के अंदर क्षेत्र में निकल रहा है। हिंदू बहुल इलाका है, आप समझते हो, हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ भी 50,000 से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। आपकी उसके लंबान के लिए बता दूं मैं, और उनके नाम सोनू, मोनू, प्रदीप, संदीप है। आप उनको पहचान नहीं सकते। सरकारी आंकड़ों में 3,500 है रोहतक के अंदर, मैं बताऊं, लेकिन वो अनऑफिशियल 50,000 से ज्यादा है। अभी एक्टिवेट नहीं होंगे, उनके दोस्त बैठे हैं। ईसाई आपको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। हॉलीडे मूवी आपके जातियों के अनुसार ईसाइयों ने आपके वो रखे हुए हैं कि आपके रेट क्या है। दलित हो तो 1.5 लाख रुपए ले लो, ओबीसी है तो 2.5 लाख रुपए ले लो, जनरल कास्ट से आते हो तो 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन कन्वर्ट होके ही करा दो। और हम लड़ना नहीं चाहते, हम उठना नहीं चाहते, हम जागना नहीं चाहते। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही आशा करता हूँ कि मेरे साथी जागरूकता फैलाएंगे और साथियों को जोड़ करके अपने धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए खड़ा होना सिखाएंगे। जय श्री राम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के साथ।